कॉन्फ्रेंस हुई, आपने तमाम बातें करी। शुरुआत तो यही करते हैं कि आप और कांग्रेस पार्टी सब लोग चुनावी राजनीति में हैं, तो ये राजनीतिक यात्रा क्यों नहीं है? ये राजनीतिक यात्रा तो है, पर चुनावी यात्रा क्यों नहीं है? सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं मकर संक्रांति 14 तारीख कल जो है यात्रा की शुरुआत हुई इम्फाल से, और राहुल जी वॉर मेमोरियल में जाकर के शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और आज 15 तारीख है, यात्रा की का दूसरा दिन है, और आज जो है सेना दिवस है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से देश को सेना दिवस की बधाई देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। और आपने कहा कि यह यात्रा जो है वो राजनीतिक यात्रा है, चुनावी क्यों नहीं है? आप अपने सवाल में इसका जवाब दे दिए हैं। जब हम किसी यात्रा को चुनावी यात्रा कहते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके जो और पहलू होते हैं उसकी चर्चा नहीं होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा की जाने वाली यह वैचारिक यात्रा है कि हम इस देश के भीतर जो नफरत की विचारधारा है उसको समाप्त करके, जो बंटवारे की विचारधारा है उसको ख़त्म करके, लोगों के साथ होने वाले अत्याचार को समाप्त करके न्याय की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। ये इस यात्रा का उद्देश्य है। इसीलिए जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं ना कि सीट कितना मिलेगा, सीट का कितना फ़ायदा होगा, चुनाव में इसका क्या लाभ होगा, हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसको चुनावी चश्मे से इस यात्रा को लड़ना तो है ही है ना। लड़े ना, अभी 5 राज्य का चुनाव लड़े, फिर लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। जब इस देश की आज़ादी खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, देश के नौजवान और किसान खतरे में हो, तो उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए लड़ना जरूरी है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं, जब देश में बह रही हो अन्याय की आंधी, तब लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, ये मैं आप चूंकि आप भी इम्फाल थे, अब हम लोग हिल्स में हैं, तो आपने देखा कि इम्फाल की कोई गाड़ी, जो मैती गाड़ी है, वो ऊपर नहीं आती है, और कुकियों की कोई गाड़ी नीचे नहीं जाती। बाकायदा बस चेक कर रहे थे कि इसमें कोई मैती तो नहीं है, नीचे कोई कुकी तो नहीं है। इतना डिवीजन हो गया है और वो बहुत विजिबल है। आपको लगता है कि आपकी यह यात्रा है, राहुल गांधी की ये यात्रा, ज़्यादा से ज़्यादा मरहम तो है, पर ये जो विभाजन हो गया है उसको, उस खाई को पाट पाएगी? देखिए, एक बात तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि 8 महीने से हम लोग ये बात बोल रहे थे। पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, तो अविश्वास प्रस्ताव में नंबर तुम्हारे पास था नहीं। ये तो मालूम था कि सरकार जो है इस प्रस्ताव को गिरा देगी, क्योंकि नंबर उनके पास है। हमको क्यों मजबूरी में लाना पड़ा? हमको मजबूरी में इसलिए लाना पड़ा कि देश की चुनी हुई सरकार, देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में जो तनाव की स्थिति है, जो हिंसा है, जो बंटवारा हो गया है, सीमाएं खिंच गई हैं राज्य के भीतर ही, इधर का एरिया का व्यक्ति उधर के एरिया में नहीं जा सकता, उधर का इधर में नहीं आ सकता। तो यही बात तो हम लोग कह रहे थे कि आप बोलिए, चुप्पी तोड़िए, मणिपुर पे जो है आप बताइए देश को कि जो है आप गुमराह मत कीजिए कि क्या हालत है, क्या स्थिति है। और उसी में जो देरी हुई है, उसी के लिए जो है ये संकट हो गया। अगर आप तुरंत इसका इलाज ढूंढते, लेकिन विपक्ष में रहते हो तो हम इलाज ढूंढ नहीं सकते हैं। ये तो जो सरकार है उसका काम है इलाज ढूंढना। तो एटलीस्ट हम उस सवाल को उठाएं, तो हमारी जितनी क्षमता है उससे हम लड़ें। तो और जैसा आपने कहा कि जख्म अगर नहीं भर पा रहे हैं तो कम से कम मलहम तो लगाएं, एक कोशिश तो करें। न्याय तो तभी होगा जब चुनाव जीत के आएंगे, फिर अब शक्ति होगी आपके पास, तो आप इंप्लीमेंट करके कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चुनाव जीते हैं और हमने जो है जब भी भारत को एकजुट रखने की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आप जब इम्फाल में होंगे, किसी भी पुराने आदमी से पूछ लीजिए, आज भी लोग कहता है कि नेहरू की वजह से जो है, नेहरू जी की वजह से जो है मणिपुर भारत के साथ है। ये लोग जानते हैं, ये लोग मानते हैं, यहाँ के लोगों को मालूम है। तो हमारी जब भी सत्ता आएगी, स्वाभाविक रूप से जो है हम न्याय जो है उसको स्थापित करेंगे। लेकिन न्याय के लिए जब विपक्ष में हैं तो कम से कम लड़ तो